अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। ये वाक़या जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 15 से 20 साल पुराना वाक़या है। ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया था। उन्होंने अपना दफ्तर का काम मुकम्मल किया तो उनको ओवर वर्किंग की वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया था। रात के 1:30 बजे उन्होंने ऑफ़ किया और ऑफिस से निकलते निकलते उनको तकरीबन 2 बज चुके थे। और ये सर्दियों के दिन थे, और सर्दियों के दिन में आप जानते हैं कि 10:30 से 11 बजे बिल्कुल सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। रोड बिल्कुल सुनसान था, आसपास इक्का दुक्का गाड़ी कोई गुज़रती थी तो। और मामू जो कि उस वक्त बिल्कुल यंग थे, तो जवानी में तेज़ रफ्तारी का जो शौक़ होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मामू बहुत तेज़ रफ्तार में जो है वो बाइक चला रहे थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि उन्होंने शायद किसी को पीछे छोड़ दिया है, यानी किसी को उन्होंने क्रॉस करके वो आगे बढ़े। तो उन्होंने बाइक को स्लो करके पीछे पलट के देखा। तो पलट के उन्होंने ये देखा कि एक फुटपाथ पे एक आदमी कोने पे चलता हुआ आ रहा है। सोचा कि रास्ता तवील है, मैं उनको लिफ्ट दे देता हूँ। तो उन्होंने गाड़ी घुमाई और जब करीब पहुँचे तो देखा कि वो एक बड़े साहब थे, काफ़ी ज़ईफ़ थे। सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, सफ़ेद टोपी और सफ़ेद लिबास, और हाथ में एक सफ़ेद थैला भी था। खैर वो उनके पास आए और बड़े एहतराम से उनको सलाम किया। उसके बाद उनसे कहा कि बड़े साहब आ जाएं, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कोई जवाब ठीक से नहीं दिया, बस मामू की तरफ देखा, आग भर के देखा उनको। तो मामू को लगा ऊंचा सुनते, तो मामू ने उनको ज़रा लाउडली कहा कि आए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो और जो गाड़ी का फुटरेस्ट होता है, पायदान जिसको कहते हैं, उन्होंने वो पायदान खोल दिया। मामू बताते हैं कि वो बैठ तो गए, लेकिन पता नहीं उनका वज़न इतना हल्का कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। यानी वो गाड़ी पे बैठ गए बाइक पे, और मुझे महसूस नहीं हो रहा। होता है ना, गद्दी दबती है, थोड़ा वज़न महसूस होता है डबल सवारी में आमतौर पे। जो बाइकर्स हैं उनको अंदाज़ा होगा। तो मामू बताते हैं कि वो चीज़ महसूस नहीं हो रही कि बाइक पे पीछे मेरे साथ भी कोई बैठा हुआ है। खैर मामू ने अब गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तो पहले बाइक स्पीड में भगा रहे थे, अब वो ज़रा दरमियानी रफ्तार में जो है ना चलाने लगे, और साथ साथ उनसे बातें भी करते रहे। तो वो मुनासिब कोई मुस्बत जवाब दे नहीं रहे थे। वो बड़े साहब खामोश थे, मामू ही अपने तौर पे बातें कर रहे थे उनसे, वो खामोश थे। तो मामू को यही गुमान हुआ कि शायद ऊंचा सुनते हैं और उम्र ज़्यादा है, तो इस वजह से आगे जाके एक रास्ता उल्टे हाथ पे जा रहा था। तो मामू को सीधा जाना था, और मामू ने पूछ लिया कि बड़े साहब, मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, ये आपको किस तरफ जाना है? तो फिर वही खामोशी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। 2-3 मरतबा पूछा तो उन्होंने कहा बेटा बस यहीं रोक दो। तो मामू ने बाइक रोकी और उनको खुदा हाफिज़ किया और बस गियर मार के बाइक चला ली। मामू बस थोड़ा सा ही आगे गए थे, बिल्कुल आप कह लें कि दूसरे गियर में ही थे, कि मामू को अचानक ये ख्याल हुआ कि मैंने इनको, बड़े साहब को जहाँ पे उतारा है वहाँ आसपास कोई आबादी तो है नहीं, ये जाएंगे किधर? तो मामू ने जब पलट के देखा है तो वो वहाँ नहीं थे। सोचा कि इधर उधर चले गए होंगे। खैर मामू ने बाइक को स्टार्ट ही छोड़ दिया साइड स्टैंड पे लगा के, और ज़रा पैदल तेज़ तेज़ कदमों से गए कि उनको ज़रा आवाज़ दे के बुला लें और पूछ लें कि असल में उनको जाना किधर है। तो मामू वहाँ पहुँच के हैरान हुए कि अभी यहाँ पे मैंने उतारा है और वहाँ पे कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा। खैर उनको ढूंढना शुरू कर दिया बाकायदा।
अब मामू ने देखा कि वो स्टेडियम की जो दीवार जैसी है, तो उस दीवार के शायद उस पार वो होंगे। तो मामू गए भागते हुए वहाँ पे। अब वहाँ जाके मामू और हैरान हुए कि वहाँ पे भी कोई नहीं। अब मामू को थोड़ा सा खौफ तारी होना शुरू हुआ, क्योंकि ये बंदा गया किधर, अभी अभी यहाँ पे उतारा है, ज़ईफ़ आदमी, भाग भी नहीं सकता और आसपास कोई आबादी नहीं है, गया किधर है ये। अब यहाँ मामू उनको ढूंढ रहे थे और वहाँ जो नाइट पुलिस होती है वो उनकी बाइक के पास आके खड़ी हो गई, जो पुलिस वाले गश्त पे होते हैं रात को। और मामू यहाँ पे उन बड़े साहब को ढूंढ रहे। मामू को जब बिल्कुल नाकामी हो गई और वो बड़े साहब कहीं नहीं नज़र आए, तो मामू थके थके फिर अपनी बाइक की जानिब आए, तो देखा कि पुलिस वाले वहाँ खड़े। खैर मामू ने वहाँ पे जाते ही फ़ौरन गाड़ी के पेपर वगैरह दिखाए, अपना NIC वगैरह दिखाया। तो उन्होंने कहा कि, और लुक वाइज भी मामू लग रहा था कि दफ्तर से आ रहे हैं, कहीं जॉब से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा वो सब तो ठीक है, मतलब ये मामला क्या है सारा कि आपने बाइक को स्टार्ट छोड़ा है साइड स्टैंड पे और ख़ुद आप वहाँ से आ रहे हो और माथे पे आपके पसीना, कोई वारदात हुई है क्या? तो मामू ने उनको सारी बातें बताई कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ज़ईफ़ बंदे को लिफ्ट दी है, यहाँ पे इसको उतारा है मैंने, और अभी जाके देख रहा हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने मामू को एक बात कही, और वो शायद मामू आज तक ना भूले हों। उसने कहा कि बेटा आपने जल्दबाजी में ना किसी और को लिफ्ट दे दी है। इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी बहुत सी मखलूक़ात रहती हैं। अब ये सुनने के बाद मामू बताते कि मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की है और मैं घर की जानिब गया हूँ। पूरा रास्ता में इस मामले को सोचता हुआ आया हूँ, और घर आने के बाद इस वाक़ये को बताया नहीं, घर वालों के साथ शेयर नहीं किया, मगर इस वाक़ये को पूरा शुरू से आखिर तक सोचा। तो मामू को एक चीज़ और याद आई। मामू बताते हैं कि जब सफ़र के दौरान उन बड़े साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तो उनका जो हाथ है वो इतना ठंडा यख था कि मैं लेदर की जैकेट पहना हुआ था, जो कि मैंने जैसे बयान किया कि सर्दियों के दिन थे। तो मामू बताते लेदर की जैकेट के अंदर से मुझे उनकी ठंडक जो है ना उनके हाथ की महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि इतना कि मेरा जो कंधा था वो ऐसा लग रहा था सुन्न हो चुका है, जम चुका है बिल्कुल ठंडक के मारे, इतना उनका ठंडा यख हाथ था। तो ये एक वाक़या था जो आप कह लें कि तकरीबन 18 से 20 साल पुराना वाक़या। तो ये आप लोगों से शेयर करना था मुझे। जज़ाकल्लाह, सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।